ओम तत्सत। यदा कदा इस जंगल में या कहीं भी आप पेड़ पौधा देखते होंगे, उसमें अनेकानेक फल लगते हैं और हर फल के अंदर एक बीज पाया जा सकता है और हर एक बीज एक वृक्ष बन सकता है, मगर बनता नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हर इंसान, हर जीव के अंदर विद्यमान यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी परमात्मा तक पहुंचने का न प्रयत्न करता है, न ही पहुंच पाता है। कृष्ण भगवान गीता में उस समय कहते हैं कि हजारों में कोई एक जानने का मुझे प्रयास करता है, उस हजारों में कोई एक सच में जिज्ञासा होता है जिसके अंदर वो पहुंच पाता है हम तक। अर्थात हजारों से हजार में, करोड़ों में भी जो है कोई एक परमात्मा को समझ पाए, यह बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ कारण तो है, कुछ ना कुछ सोचने वाली बात तो है जिन पर विचार करना ज़रूरी है। यह कौन जानता है और यह कौन सी जो है बाधाएं हैं जो हमें रोकती है परमात्मा तक, अपने आत्मा तक पहुंचने की। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। जब हम अपने मन को नहीं पकड़ पाते हैं, मन का निग्रह नहीं कर पाते हैं, मन के ऊपर बुद्धि है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि योग तक नहीं पहुँच पाती है, फिर बुद्धि के आगे विवेक है, उसके आगे यह आत्मा और वहाँ के बाद परमात्मा। तो जब व्यक्ति अपने मन को निग्रह नहीं कर पा रहा है, मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, तो फिर बुद्धि योग की कहाँ से बात आ गई। और जब बुद्धि तक नहीं पहुँच पा रहा है तो फिर विवेक की कहाँ बात आ गई, और फिर आत्मा कहाँ और फिर परमात्मा कहाँ। ये तो भीड़ का हिस्सा बनना एक अलग की बात है और खुद का अनुभव बटोरना एक अलग की बात है, खुद का अनुभव होना एक अलग की बात है। मार्ग बताया गया है, अनेकानेक मार्ग बताने वाले आज भी हैं, इसमें कोई जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। मार्ग बताया गया है, जिस मार्ग का अनुसरण करना है, सत्य और धर्म और पराक्रम और विधि का विधान सब हमें मालूम है। हमें मालूम है कि सत्य कितना हम हैं, हमने धर्म कितना किया, हमने जो है पराक्रम कितना किया, हमने जो है जीव पर, किसी जीव पर दया कितना किया, क्योंकि दया धर्मस्य मूलम। हमने ये जो है जानने की कोशिश की कि हम कितनों की पूजन किए, अर्थात हम शास्त्र के अनुरूप कितना चले, गुरु सेवा कितना किए, हमने क्या जीवन में अपने लक्ष्य को कितना पहचान पाया। यदि ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो हमारी यह मानसिकता, हमारी यह यात्रा एक दायरे में, एक गोल में, सर्किल में घूमते घूमते पूरी हो जाएगी और कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोल जाते हैं। आप दूसरे से झूठ बोलना तो एक अलग की बात है, लेकिन खुद यदि हम कभी आकलन करें कि हम कितना परोपकार करते हैं, कितना दया भाव रखते हैं, कितना सत्य बोलते हैं, कितना छल कपट इन चीज़ों से दूर रहते हैं, ईर्ष्या कामना वासना इत्यादि से कितना दूर रह पाते हैं, ये हम ही जान सकते हैं। कहते हैं, और ईसा उपनिषद में लिखा हुआ भी है कि जो है दुनिया की सच्चाई और ही है, रिश्ते की सच्चाई इससे दब गई है। दुनिया की सच्चाई कुछ अलग है और रिश्ते की सच्चाई कुछ अलग होती है। आदमी को स्वाद के प्रति आकर्षण तो होता है, स्वाद के प्रति आकर्षण होता है, पर सेहत स्वाद में नहीं है। यदि स्वास्थ्य चाहिए तो स्वाद से बहुत ही जो है कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। आदमी को लगता है कि आराम में सब कुछ है, लेकिन सभी शिथिलता और आराम से लापरवाही और उस आराम से जो है जीवन कहीं ना कहीं ठहर जाता है। विश्राम अलग होता है और आराम अलग होता है। आदमी में योग्यता है कि वह मनोरंजन कर लेने में और जो है इंटरटेनमेंट
में उसको आनंद मिलता है, बल्कि वह आनंद नहीं है, वह तो एक पॉजिटिव इंटरटेनमेंट के तरीके पे होता है कि थोड़ी सी सुख के बाद दुख की छाया आ जाती है, ध्यान बट गया पर समस्याएं नहीं गई, समस्या वहीं की वहीं है। जैसे कई बार सर दर्द होता है, सर दर्द की दवा खा लेते हैं तो वह मूल रोग को दूर नहीं करता है, बल्कि दर्द से आपको थोड़ा सा विचलित कर देता है। आपको लगता है दर्द ठीक हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़िंदगी को सरल बनाना चाहता है हर व्यक्ति, लेकिन कठिनाइयों से कोई उबरना नहीं चाहता है। इसीलिए ज़िंदगी को सुव्यवस्थित करने के चक्कर में, सुविधा बढ़ाने के चक्कर में वह अपने जीवन में और ज़्यादा से ज़्यादा दुविधा खड़ा कर लेता है। जैसे मुश्किल लगता है कि सुबह उठना और जो है आराम से सब काम करना, लेकिन यदि कुछ आत्म तत्व को बोध करना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। यदि सांसारिक छोटे से सुख के लिए जब इतना प्रयास करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक सुख जो अनंत गुना आनंद प्रदान करने वाला है, उसके प्रति भी सचेत होना पड़ेगा, उसके प्रति भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, तो ही कुछ प्राप्त होने वाला है। व्यक्ति सोचता है कि 2 दिन 4 दिन में वो सब कुछ मिल जाए जो किसी ने जीवन भर जन्मों जन्म तक तपस्या करके प्राप्त की है, वो हमें आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद से काम नहीं होने वाला है। आशीर्वाद से काम हो जाता तो गौतम बुद्ध से ज़्यादा कोई करुणा वाला कहाँ कोई हुआ। वो सबके ऊपर करुणा कर देते और उनके सभी अनुयायी मोक्ष को प्राप्त कर जाते, स्वर्ग को प्राप्त कर जाते, अच्छे इंसान हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी आशीर्वाद दे, कोई भी ज्ञान दे, कोई भी आपके ऊपर उपकार करे, दया करे, लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। डॉक्टर दवा लिख सकता है, आपको स्वस्थ रहने का नुस्खा बता सकता है, लेकिन उस पर काम आपको ही करना है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक मार्ग भी है। शास्त्र हैं, आपके अपने अनुभव हैं, गुरुजन हैं, ये सिर्फ उपाय बता सकते हैं, उसके ऊपर काम अपने को ही करना है, तभी आत्मबोध हो सकता है। अपने से सत्य बोलें, दया धर्मस्य मूलम, जहाँ संभव हो पाए दया का भाव रखते हुए सेवा का भाव रखें, भगवत भाव रखें और यथाशक्ति जहाँ तक संभव हो सके नाम जप करें। अपने चरित्र पर ध्यान रखें कि हमारा चरित्र कहीं गड़बड़ ना हो। मन का निग्रह करें और बुद्धि को एकाग्र करते हुए परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।